ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੂਰ ਮਣੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਨੈ। ਨਾਸਰ ਔ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕ ਰਾਂ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕ ਹਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਿਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲੈ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਖੇਲਾ। ਗੁਰਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸ਼ੋਭਾ, ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰੀਏ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ
कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज वज के गुरु बख्शी फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह बारे शंका ना करो। बहुते विद्वाना ने शंका भी की थी, पर गुरु ऐसी बख्शिश है जिहदे उत्ते शंका कीतियां एक मनुख का ही जीवन गर्क होंदा है, गुरु का कुछ नहीं घटदा। और ये सच है, जिहड़ा सच्चे पातशाह जी की सिफत सलाह करन वास्ते तुरिया, जे वो मान कर पे, जे गुरु ते शंका ला दे सिख, फिर सिख सिख कादा होया। ये बाणी विच पढ़ने आ कि सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। सारे सियाणे बंदियां दियां सुरते लोकां दियां कट्ठे करके जोड़ के सिर जोड़ के जद वो अपनी सियाणप नूं इकट्ठा करके भी विचारां करन, सारे मिल के भी उस रब की कीमत पाउण दा यतन करन। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर रहाए, ज्ञानी लोग ध्यानी लोग इस धरती दे वड्डे वड्डे भी इकट्ठे हो जाण, पर याद रखियो कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई। तिल जिन्नी वडियाई भी उस पार ब्रह्म परमेश्वर दी नहीं है। जे सब मिल के आखण पाहें वड्डा ना होवै घाट ना जाए। जे सारे मिल के भी उस वाहिगुरू की उस्तत करन ते वो वड्डा भाव लोकां दे कहण नाल नहीं होएगा, वो तो वड्डा है। ते जे सारे कहण नहीं जी रब की निंदा कर दीए ते रब छोटा हो जाएगा। निंदा करन नाल भी रब की ऐसी बख्शिश है नाम की जिसते कोई फर्क नहीं पएगा, क्योंकि वो अटल है, वो सच्चाई असीम है। इस करके 2 दिन पहला भट्टां दे सवैयां दी विचार रखी सी कि भलिओ बड़े विद्वान शंका करते ने, इस करके भट्टां दी बाणी सन्मुख रखी सी ताकि मन के अंदर की शंका दूर हो जाए। ये पता लग जाए गुरु गुरु होंदा है, गुरु सानू बनाउण वाला है, असी गुरु नू बनाउण वाले नहीं हाँ। गुरु ने सानू सरदारियां बख्शियां, जाकी जात बरन कुल माही, सरदारी ना भई कताही, तिन ही को सरदार बनाऊं, तबह गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जिन्होंने कोई नहीं सी पुछदा, सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजां नू अमृत दिता, आप दुनिया नू दसन वास्ते कि जिथे पंच ने उथे फिर गुरु भी गुरु दे चरणा, गुरु भी सिखां दे चरणा च है। समझियो करतारपुर की धरती ते गुरु नानक गुरु बाबा जी जिन्ना चिर शरीर हयाती दे विच उदासियां कीतियां, प्रचार कीतियां, वड्डे शाह बादशाह आलम बाबर आया, सिर नहीं झुकाया बाबर अगे। सुल्तानपुर लोधी का नवाब बुलाउंदा है गुरु नानक साहब जी नूं कि वेई नदी तो बाहर आए ने, बुला के लियाओ। दौलत खां कहंदा बुलाओ। गुरु नानक साहब वेई नदी तो बाहर आए, 3 दिनां दी चुप तो बाद ते वेई नदी दे विच दस्सिया पार ब्रह्म परमेश्वर दे दीदार होए। ते पार ब्रह्म परमेश्वर ने वाहिगुरू ने आख्या गुरु नानक जी मैं पार ब्रह्म परमेश्वर ते तुसी गुर परमेश्वर, तो तुसां ने असां दी आग्या कमाई, साडी किरपा दे तुसी पात्र बने हो। ते किथे मंदिर किथे मस्जिद दे विच जाके नहीं गुरु नानक साहब बैठे, महाराज जी शमशान घाट दे बाहर जाके बैठ के कहंदे है ना को हिंदू ना मुसलमान, ना मंदिर गए तो ना मसीत गए, शमशान घाट। इहदा मतलब की है कि जीवन की सच्चाई ये है, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हाँ सबन की रेणुका ताओ आओ हमारे पास। जीवन की सच्चाई जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ, 2 चीज़ां ने, प्रेम ते चाओ। खेड तां खेडी जा सकती है जे चाओ होए। बच्चा बीमार होए ना, उहदे मन च चाओ ना होए, सैकड़े खिडौने भी सामने रख दो वो खेडेगा नहीं। चाओ तो बिना खेडा नहीं खेडियां जांदियां। महाराज जी गुरु नानक साहब यही कहते हैं, ये खेड भी वो खेड सकता है धर्म की, मार्ग की, गुरु नानक साहब के घर की, जिहदे अंदर प्रेम ते चाओ है। यही जिक्र गुरु नानक साहब जी ने किया कि प्रेम ते चाओ होए। यही गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते शरीर की साधना साधना नहीं, साधना तो है मन की। साधना मन की होंदी है प्रेम की।
दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। गुरु नानक साहब जी, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। ये लेखा इश्क ते मुहब्बत का चलना उहदे दर ते। किन्ना दान किया, किन्ना पुन किया, किन्ने वर्त रखे, किन्ने चलिए कट्टे, किन्ना कुछ, किन्ने पाठ, ये नहीं चलना। चलना सिर्फ 2.5 अखर प्रेम का है। और इनू ही सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने इश्क मुहब्बत आख्या, लेखा करते पास आख्या। इनू गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि भावें कोई मौन धार के बैठ जाए, भावें कोई 7 समुद्रां का रटन कर आए 68 तीर्थां का, भावें कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले, गल तो मुकदी ये है कि साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे प्रेम चाओ नहीं है तो फिर सिख सिख नहीं बन सकता। तो साढ़े अंदर प्रेम चाओ नहीं, ताइयों तो तर्क करी बैठे हैं गुरु अगे। गुरु नूं असीं कहंदे हां गुरु कौन, गुरु ने किवें छका दिते, पंजां नूं अमृत नहीं प्यारिओ। गुरु बड़ी वड्डी दात। मैं फिर बेनती करा, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। जे ये समझना है ना कि गुरु ने किवें तैयार करते, फिर ये याद रखियो गुरु तो बिना ये भी नहीं समझ आना। ये भी समझण लई गुरु के चरणों च ढहना पएगा। दूर रह के तर्कवाद दे विच भी नहीं समझ, गुरु तो टुटियां ते समझ ही नहीं आना। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। कोई नहीं प्राप्त कर सकता ये दात, ये ज्ञान। सतगुर विच आप रखियोन। समझियो सतगुर विच किनू रखिया, वाहिगुरु ने अपना आप रखिया। समझो ये रोज़ की बाणी पढ़न वाली है, रोज़ सरवण कर दिओ। सतगुर विच, हाँ जी जपो, सतगुर विच आप रखियोन। वाहिगुरु ने अपना आप जे इस धरती ते रखिया, प्रगट किया, तो वह सतगुर दे विच ही कीता। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। तो गुरु राही उन्हें दुनिया दे विच अपने आप नूं, अपने शब्द नूं, अपनी बाणी नूं, धुर की बाणी नूं, खसम की बाणी नूं, हाँ आपों बोलना जानदा मैं कहा सब हुक्माओ जियो। इस हुक्म नूं गुरु राही, सतगुर राही सुनाया। जे गुरु ते ही शंका फिर किथे। भाई गुरदास जी कहते हैं ना, बाहर की अगन बूझत जल सरता के नाव में जो अगन लागे कैसे क्या बुझाई है। बाहर से भाग ओट लीजियत कोट गढ़ गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए। चोरन कै त्रास शरण गह नहिंद, मारे महीपत कहो के बचाइए। तैसे माया डर डरपत हार गुरु द्वारा आए, तहाँ जो व्यापै माया कहो ठावर आई है। बेड़ी च अग लग जाए ना, जे बेड़ी नदी के कंढे होए तो बुझाई जा सकती है अग। जे बेड़ी ही पानी के विचकार होए, नदी के विचकार होए, उहदे विच अग लग जाए तो किवें बुझाओगे, फिर नहीं बुझाई जा सकती। डूंगे पानी च बेड़ियां ते लगी अग नहीं बुझदी। इसी करके महाराज जी का आ देखो क्यों गुरु नूं बलिहार जाते हैं, क्यों असीं कहते हैं सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया। गुरु तो इसलिए बलिहार जाओ क्योंकि गुरु तो बिना खसम की प्राप्ति भी नहीं होनी। गुरु तो बिना पार ब्रह्म परमेश्वर के दीदार नहीं होने, जीवन च गुण नहीं वरतने। क्योंकि हर बिसरत तेरे गुण गलिया, वो विसर गया तो गुण खत्म हो गए। सब गुण तेरे, जपो ये सारे पढ़ते हैं, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए। जे गुणी ही नहीं धारण कीते फिर कादी भगती। इस करके कि चोरन के त्रास सरह गह नहिंद, मारे महिपत जो कहो कह बचाइए। कहते जिस तरह एक बंदा चोरां तो डरदा होया कोतवाली विच चला जाए पुलिस कोल, ते पुलिस नूं जाके कहे ये चोर इन्हें मैनू लुटिया, अगरों पुलिस वाले ही सानू कुट दे, फिर असीं किहदे कोल जावांगे। भाई गुरदास कहते कोतवाली जाके। एक बंदा साडे नाल धक्का करे, गुंडागर्दी करे, असीं महीपत कोल जाइए, सरकारां कोल जाइए, अज दे समय दी न्याय प्रणाली कोल जाइए। जे न्याय प्रणाली साडे नाल धक्का करेगी तो असीं कित्थे जावांगे। इसी तरह दुनिया की माया गफलत तो डरदा होया सिख गुरु कोल आए। जे गुरु कोल आके भी शंका करे, वो दुनिया के लोगों फिर ऐसी केड़ी थां है जिहड़ी सानू इस भवसागर तो पार कर देगी, जिहड़े दुखां तो सानू कट देगी। एक गुरु ते है। तैसे माया डर डरपत हार गुरुद्वारा जाए,
ताहा जो व्यापै माया कहो ठौर आई है। किहड़ी ठौर किहड़ी थां है जिथे असीं जावांगे। सतगुर विटो हंवारिया जित मिलिया खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। ये गुरु ने जीवन जीवन का नज़रिया बदलता। की नज़रिया बदलता? पहला गफलत सी, गुलामी सी, इस धरती ते पुजारीवाद का बोलबाला सी, नरक सुरक का डर सी, कर्म कांडां का प्रभाव सी। गुरु साहब ने सारी गुलामियां दा जंजीरां कटतियां। की महाराज कहते संगत संगत सजाओ। कमाल है, संगत अज तक नहीं सजी। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते संगत सजाओ, पंगत सजाओ, पंगतां सजाइयां, कमाल हो गई। दस्तार सजाओ, दस्तारां पगड़ियां अज तक बनिया गईयां। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते दस्तारां सजाओ, बाणे सजाओ, कमाल करती। 9 बहार ले आए गुरु गोबिंद सिंह, सब कुछ बदल के रखता। संगत लगाओ, पंगत सजाओ, दस्तारे सजाओ। कैसे गड़गज बोले दिते महाराज जी ने, 9 बहार बदल के रख दी। सारी गुलामी दियां जंजीरां जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कहते इस करके ये अमृत जीवन तब्दील करता है। इस अमृत दे राही कोई ये नहीं कह सकता कि मैनू दुख आने खत्म हो गए ने, जां मैं सुखी सुखी सुख ही सुख दे विच नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि दुख मुक गए, दुख ते दुख रहणगे। ये तो जीवन है। नानक झखण बोलना कि सच नहीं है। दुख छड़ मंगे हैं सुख, असी दुखों नूं छड़ के सुखां नूं मंगण आए हैं। पर महाराज कहते दुख ते सुख नाल ने, कल्ला दिन थोड़ी हो सकता है। रात है तो दिन भी होएगा ना। हुण कल्ला कहिए जी चानण, वो कल्ला चानण कित्थों हो सकता है? नेरा होएगा तो दीवे की कीमत पैनी है। कल्ली ठंड ठंड थोड़ी, ठंड तो तां जे गर्मी होएगी। तो कल्लियां मुहब्बतां प्रेम नफरत करने वाले भी होणगे तो तां पता लगेगा मुहब्बत की कीमत की होंदी है। कल्ले मित्र दुश्मन नहीं होणगे तो फिर मित्रां दा की पता लगेगा मित्र कौन होंदे है। महाराज कहते हद हो गई, कल्ला सुख किवें होएगा? दुख आउणगे तो तेनों पता लगेगा सुख होंदे की ने। इस करके नानक झखण बोलना। अज सिर्फ दास का सारा जतन है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं खोलिया जाए। इन्हां शब्दां दी विचार दे विचों असी अमृत की भाल करिए। ये बाणी विच अमृत है। पर याद रखियो कई चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां नूं प्रगट करना पैंदा है, जिहड़ी सिंबॉलिकल दिसदियां ते ने। जिस तरह हुण बदल उमड़ के आउंदे ने, पर बदल प्रगटावा कि हुण मींह वरसेगा। जिस तरह सानू क्रोध आ जाता है, पर क्रोध कोई दिसदा थोड़ी है बाहरों, जिन्ना चिर तक कोई बंदा प्रगट ना करे। जां उहदियां अखां लाल होणगियां, जां वो उच्चा बोलेगा, हैगा वो अंदर है, पर प्रगट करने के साधन वखरे ने। इसी तरीके नाल अमृत सारी देही दे अंदर है, सब दे अंदर है, पर उन्होंने प्रगट करने का साधन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पंजां दी खंडे बाटे की पहल दी। इनू महाराज जी की बाणी कहती है कि भलिओ सुनो, गुरु तो इसलिए बलिहार जाना है, गुरु तो बिना कोई भी नहीं है, कोई सार करने वाला नहीं है। गुरु दात देने वाला है। सार संभाले नित प्रतिपाले, प्रेम सहत गल लावे। कोई शरण ते आए इत्थे, गुरु उन्होंने कंठ लाउंदा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर शोभा। रब वाली शोभा मिलती है। चिंता लाहे हमारी, अवर न सूझे दूजी ठाहर। हार परियो तो दुहारी, लेखा छोड़ अलेखा छूटै। ए निर्गुण लेहो उबारी। सद बख्शंद सदा मेहरबाना। बाहर किसी बंदे नूं साडे 99 गुण पता होण ना, बस एक अवगुण पता लगन की देर होंदी है तो 10 बंदियां नूं जाके दसेगा। चंगा तो बहुत है, पर मैं उहदा ये अवगुण देखिया, उहदे विच अवगुण ये है। किसी नूं एक अवगुण पता लग जाए तो बंदा 10 नूं दसदा है। पार ब्रह्म परमेश्वर नूं, गुरु नूं साडे 100 अवगुण पता ने, फिर भी साडे अवगुणां ते पर्दा पाउंदे ने। यह है गुरु का समर्थ पैज। ये पर्दे ढकते ने, साडे सैकड़े अवगुण पता ने। सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना देह आधारी। ये पार ब्रह्म परमेश्वर आधार ने। नानक दास संत पाछै परियो। इत्थे संत का भाव है गुरु। गुरु संत की शरण च जेड़ा आएगा, फिर उन्होंने महाराज जी रखणगे, गुरु रखेगा।
मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा गुरु रखवाला है। धार कृपा प्रभ हाथ दे राख्या, हर गोबिंद नवा नरोआ। ये सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कौन ने? भाई नंद लाल कहते नासर ओ मंसूर। नासरो मंसूर असी पढ़ते हैं, पर उर्दू जे देखिए उर्दू की स्क्रिप्ट दे विच नासर ओ मंसूर बनता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर दा रूप, चलो रूप नहीं, मंसूर पार ब्रह्म परमेश्वर आप ही है गुरु गोबिंद सिंह। इज्जत ई मंजूर, वो पार ब्रह्म परमेश्वर तो मंजूरी लैके जो इस धरती ते आया वो गुरु गोबिंद सिंह है। हक रा गंजूर, गंजूर गंजूर कहते खजाना, रब दी महरामता दया खजाने दी चाबी गुरु गोबिंद सिंह कोल है। वो की चाहिए तुहानू? गुरु सब कुछ देण वाला है। ये आखो तो सही कि तेरे कोल की नहीं है? सब कुछ है, सारा कुछ है, सारा कुछ है। सबना गलां समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। वाहिगुरु जी दी दर दी खजाने दी चाबी या खजाने दे खजानची गुरु गोबिंद सिंह है। हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर। गुरु गोबिंद सिंह दे चेहरे दे दीदार कीतियां खुदा दे नूर दे दीदार होंदे है। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, हक सच दे कायम रहन वाले जो भी इस धरती ते ने वो गुरु गोबिंद सिंह आप ही वरतदा है। झूठ नाल किथे गुरु गोबिंद सिंह खड़े नहीं होंदे। जिथे हक सच है उथे गुरु गोबिंद सिंह है। ते शाहे शहनशाह, शाहां दा शाह गुरु गोबिंद सिंह है। इथों तक बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, जिदा कोई नहीं वो याद करे गुरु गोबिंद सिंह नूं। गुरु गोबिंद सिंह अंग संग सहाई है। इथों तक नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह, रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह। इहदा समझियो मतलब की है। कहंदे एक गुरु गोबिंद सिंह, कहंदे एक नहीं, कहंदे हुण हर अखां दे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर दा नूर जिहदे विच चमकदा है। वो कोई नूर बंदियां दी अखां दा चानण दा नहीं, वो गुरु गोबिंद सिंह दा है। ते हर एक सिख दे अंदर, खालस दे अंदर जिन्हें कमाई की गुरु दा हुक्म मन्निया, रहत कमाई, फिर उस शरीर दे अंदर आत्मा भी गुरु गोबिंद सिंह दी है। आ कुछ भाई नंद लाल कहंदे नूर दर हर चश्म, हर अखां दा नूर बंदगी करन वाले दा वो गुरु गोबिंद सिंह ही है। रूह दर हर जिस्म, हर बंदगी करन वाले दे जिस्म ने अंदर दी रूह भी गुरु गोबिंद सिंह है। एक गुरु गोबिंद सिंह। भाई नंद लाल कहंदा होश विच आओ दुनिया दे लोको। कौन कह सकता है कि गुरु गोबिंद सिंह नूं मार दिता जा सकता है? कोई नहीं मारेगा। बेहोश बाश के हंगामे नौ बहार आमदन, नौ बहार आमद, बहार आमद, वाह यार आमद, वाह करार आमद। कौन कहंदा? एक गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसे खंडे बाटे की पहल दी है, जिन्हों पहल दी है वो अंदर गुरु गोबिंद सिंह आप चला गया। देखो पंज का कॉन्सैप्ट है, सुनियो ये बचन फिर आवांगे कि नौ बहार आई है। इनू क्या? बेहोश बाश के हंगामे नौ बहार आमद। होश विच आओ धरती दे लोको, जाग जाओ। जगाया गुरु गोबिंद सिंह ने। हुण गुलामी नहीं कोई जर सकदा, धक्का नहीं कोई जरेगा, ना कोई इत्थे झूठ ना गफलत, कोई किसी तरह का जोर। हुण एक किसान अंदोलन होया, हुण पता लग गया सरकारां नूं कि सिख सुत्ते नहीं पे, भावें साल डेढ़ साल बहना पिया, पर अपने हक्कां नूं लैके उठे ने। हुण गुलामी दी धक्का नहीं कोई कर सकदा। बहोश बाश होश विच आओ, हंगामे नौ बहार आमद। गुरु गोबिंद सिंह अमृत की दात दे के नवी बहार लैके आए ने। बहार आमद व यार आमद, कहते हर एक दे विच हुण गुरु गोबिंद सिंह ही दिसदा जिहड़ी रहत कमा के आउंदा है। किहड़े किहड़े गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म करोगे दुनिया दे लोको? किहड़े किहड़े गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म करोगे? हर एक दे विच बाणे दे विच तैयार बर तैयार गुरु का सिख, शस्त्र केसां ते गुरु की बाणी दे मुजस्मे दा मालक। कहंदे नौ बहार आमद यार आमद, ये गुरु गोबिंद सिंह ही आ रहे हैं। वाह बहार वाह करार आमद। आहा हा, जिवें गुरु गोबिंद सिंह दे कदी दीदार सिखां ने कीते ने ते उन्हां दे अंदर ठंड पैंदी होएगी,
हुण महाराज जी ने अमृत की दात दी है। जिन्हों ने पईयां तो अमृत लैके रहत कमाई, जीवन कमाया, उस दे दीदार कीतियां भी गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार करके अंदर करार आउंदा। इनू सच्चे पातशाह जी ये बड़ी कृपा की महाराज जी ने। इनू क्या नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह, रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह। बड़ी बख्शिश है। और इस बख्शिश नू समझण वास्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की दात देखो, पंज का कॉन्सैप्ट बाणी कहती है। पंच प्रमाण पंच प्रधान, पंज प्यारे गुरु नानक साहब जी के वेले तो कॉन्सैप्ट गुरु नानक साहब ने शुरू किया। इतिहासकार कहते हैं कि पंज सिख गुरु नानक साहब के नाल सन, पर इतिहास से उन्हों का नाम नहीं मिलता। हाँ, गुरु अर्जुन साहब जी के वेले भी पंज सिख उन्होंने नाल तुरते सन, उन्हों का जिक्र मिलता है। भाई बिधि चंद है, भाई जेठा है, भाई पिरागा है, भाई पैड़ा है, भाई मंझ है। ये पंज सिख गुरु अर्जुन साहब जी के उन्होंने नाल सन। ते पंज सिख ही सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के नाल सदा ही विचरते सी। कोई पंज प्यारे इउं नहीं कि एकदम ये पंजां दा संकल्प गुरु नानक साहब तो चल रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब के नाल भी पंज प्यारे ने, पंज सिख ने। भाई सतीदास, मतीदास, दयाला जी, भाई जैता जी ते भाई ऊदा जी। ये पंज सिखां दा काफिला भी नाल है सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब दे। और इन्हां ही पंजां नूं महाराज जी ने मोहर ला के पंज प्यारे दी कि एक एक करके सीस मंगिया ते चीज़ां भी देखो पंज पाइयां। ते जे जप बाणी च पढ़ते हो तो उहदे विच भी पंज खंड ही पढ़ते हो। धर्म खंड है, ज्ञान खंड, धर्म खंड, फिर शर्म खंड, कर्म खंड ते फिर सच खंड। पंज ही खंड पढ़े जाते हैं सच्चे पातशाह जी की अगमी जप की बाणी दे विच। और इसी करके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब ये अमृत की दात तैयार की तो पंज चीज़ां ही कट्ठियां कीतियां, पंज ही कट्ठियां कीतियां, पंज ही रलाइयां। पहला बाटा सरबलोह दा, दूसरा जल, तीसरा पतासे, चौथा खंडा दो धारा, ते पंजवां गुरु गोबिंद सिंह ने अपना आप पा दिता। पंज तैयार करके इनू ही अमृत दी पंज दी देख तैयार की महाराज जी ने। पंज दी बाटे दी पहल तैयार की, जिहदे विच अपना आप पाया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। और अपना आप जे अज गुरमुख प्यारे भी पंज प्यारे जब अमृत तैयार करते हैं, वो कुर्बान जाइए पंजां प्यारियां तो, उन्हां सिखां तो कुर्बान जाइए जिन्हां ने अरदास तैयार की कई साल ला के। 16-17 साल लगे अरदास तैयार करने। सिख रहत मर्यादा का छोटा जा खरड़ा, पर उन्होंने जब अरदास तैयार की तो बलहार जाइए किसी होर सिख का नाम अगे नहीं लिखिया। इत्थों तक गुरु साहब के 4 साहिबजादे भी बाद च सब तो पहला प्रेम जिहड़ा दिता वो पंजां प्यारियां नूं मिलिया, रुतबा मिलिया। पंज प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुकते। फिर बाद दे विच 4 साहिबजादे आए। ते जिहड़ी देग भी कड्डी जाती है ना, अज देग भोग जद कड़ा प्रसाद नूं प्रवानगी देग दिती, तेग दिती जाती है, तेग नाल प्रवान करवाया जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर नूं, वाहिगुरू नूं, गुरु नूं। ते प्रवानगी तो बाद पहलां पंजां दी देग कड्डी जाती है, पंजां दा हिस्सा कढ़िया जाता है, कढ़ के ते फिर सिखां च वरताया जाता है। तां ये प्रवानगी है मर्यादा दी। सतगुरु जी ने पंज चीज़ां, बाटा, सतगुरु जी ने जल, फिर पतासे, फिर 2 धारी खंडा, तो फिर अपना आप पा के सिखां नूं अपना आप दे दिता, अपना ही रूप दे दिता सतगुरु जी ने। तो फिर वो अवस्था की कि दुख नहीं आएगा। महाराज कहते नहीं, दुख ते सुख जीवन के आधार ने। जिवें अज एक कपड़ा पाया, कल नूं दूसरा कपड़ा पाउणा पैना है। इस तरह अज सुख है तो कल नूं दुख भी होएगा, जे अज दुख है तो कल नूं सुख भी आएगा। नानक बोलन झखना, दुख छड़ मंगी है सुख, दुख सुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख। दुख ते सुख कपड़ियां की तरह आणगे, जीवन का आधार। पर फिर असी खंडे बाटे की पहल लै ली तो फिर साडा तो खैड़ा नहीं छुटिया। महाराज कहते नहीं, तुसी गुरु तेग बहादुर साहब का बचन कमाओगे, दुख हो के भी दुख तुहानू स्पर्श नहीं करेगा, सुख हो के भी सुख तुहानू गलतान नहीं करेगा, निंदा सुन के भी तुसी उन्होंने जर जाओगे
किसी दी उस्तत या किसी ने तुहाडी उस्तत कीती ते उन्होंने तुहानू जज्ब करने की ताकत शब्द देगा, अमृत देगा। ये बचन है जो नर दुख में दुख नहीं माने। जपो जी जो नर दुख में, ਇਹਦਾ मतलब दुख है ना। गुरु तेग बहादुर साहब कहते है दुख, पर जेड़ा नर दुख विच दुख ना मन्ने, यही बचन गुरु रामदास जी ने कीता सी। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हों तिस पै आप विच आई, दर्शन हर देखन कै ताई, कृपा करे तां सतगुर मेले हर हर नाम ध्याई। वो जिक्र है, जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, मैं रजिया रहा भुख दे विच भी दुख विच सूख मनाई। आ कला दिती सतगुर जी ने। इनू बख्शिश नूं कहा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहे अर भै नहीं जाके। ना सुख दे विच गलतान होए, ना मोह दे विच गलतान होए, तो ना दुनिया का कोई डर उन्होंने डरा सके। इथों तक जमा ते मौत का डर भी उन्होंने डरा ना सके। सुख सने अर भै नहीं जाके, कंचन माटी मन है। सोने नूं मिट्टी मान ले, किड्डी वड्डी अवस्था है, किड्डी वड्डी। हुण सोने नूं मिट्टी बन्नण दी कोई एक इतिहास च थोड़ी सबूत, सैकड़े सबूत है। बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, दिल्ली इन्होंने एक बारी नहीं कई बारी फतेह की है। 8 वारी दिल्ली इत्थे तक जिथे असीं बैठे हाँ, बरेली अगे मुरादाबाद अगे सिखां दा राज सी। इत्थे तक बघेल सिंह इत्थों तक निकल आया सी, इत्थों तक सिख घोड़े ले आए सी ते इत्थे झंडे झुल गए सन सिखां दे राज दे। मुरादाबाद तक सिखां दा राज सी। ते उस वेले दिल्ली दे जिहड़ा बादशाह आलम सी ना, शाह आलम, उन्हें बाबा बघेल सिंह अगे सिर झुकाया। तो बाबा बघेल सिंह हुण बादशाह सी लाल किले ते बैठ गया, झंडा निशान झुला दिता। आलम ते उहदी पत्नी कहंदी बाबा बघेल सिंह तू सब कुछ लै लै जो लैना है, पर एक काम कर, बस सानू लाल किले दे अंदर तक रहन दी बस एक वो दे इजाजत, असीं इत्थे रह लईए। लाल किले तो बाद सिखां दा राज बाहर, लाल किले तो अंदर सानू रह लेंदे। पर बाबा बघेल सिंह कंचन माटी मन है। बाबा बघेल सिंह कहता चलो दिल्ली दे बाहर दा भी राज तुसी लै लो, एक काम करो, जिथे गुरु नानक साहब ने, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब ने, जिथे माता जी होरां ने चरण पाए ने, वो गुरुद्वारे तैयार करा दो। किड्डी वड्डी गल है। जुत्ती दी नोक ते रखिया राज, कहंदे नहीं राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। बाबा बघेल सिंह कहंदा नहीं, को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। ये झूठे आखे, ये है कंचन माटी मन है कि मिट्टी ते कंचन एक। नह निंदिया नह उस्तत जाके, जे कोई निंदा कर दे सारी रात नींद नहीं आती, अंदर बोल कबोल सताउंदा है। मौका ढूंढते हाँ कि मौका मिले तो उन्होंने दसीए फिर असी भी। पर याद रखियो एक गल बाणी कहती है, जिस कपड़े ते चिक्कड़ दा दाग लग जाए ना, चिक्कड़ दियां छिट्टां पै जान, दाग लग जाए तो बंदा कहे मैं चिक्कड़ नाल ही चिक्कड़ साफ कर ला। चिक्कड़ नाल कदी चिक्कड़ साफ नहीं होंदा। साफ पानी ते साबण नाल होंदा है। निंदा दे चिक्कड़ दे छिट्टे उथे जाके धुलदे ने जिदा हिरदा संत रूप होंदा है। बाकी मनमुखताई ते गफलत एक दूसरे उत्ते चिक्कड़ ही उछालते हैं। निंदा किथे आके खत्म होंदी है? निंदा एक संत दे जीवन विच आके। जब तक निंदा संत दे हिरदे तक नहीं पहुँचती उन्ना चिर तक खत्म नहीं होंदी, क्योंकि संत सुभाव, गुरु के सिख का सुभाव निंदा नूं भी जज़ब कर जाता है। हर जन राम नाम गुण गावे, बैराड़ी महला चौथा गुरु रामदास जी। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। फिर सिख अपना गुण नहीं गवाउंदा। केड़ा गुण? नह निंदिया नह उस्तत जाकै, लोभ मोह अभिमाना, हरक सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना। मान अपमान ते गुरु ने रहन ही नहीं दिता। आप पंजां अगे झुक गए,
आप पंजां नूं नमस्कार कीती, काहदा मान? मान हुण सिखां दा है, इन्हां करके है। सेव करी इन्हीं की भावत, और की सेव सुहात ना जी को, दान दियो इन्हीं को भलो, और को दान ना लागत नी को। क्यों? जुद जिते इन्हीं के प्रसाद, यही क्या ना, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह सो गरीब करोड़ परे। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बख्शिश की थी। ये बादशाहियां ते पातशाहियां मान नहीं, कहते मेरा मान मेरे सिखां दे विच है। पर याद रखियो, जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ये गह विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। फिर प्रतीत नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते, नह निंदिया नह उस्तत जाकै, लोभ मोह अभिमाना, हर कसोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै, यह है अमृत दी पूर्ण दृढ़ रहत, जिहड़ा सिख कमाए अंदरों, अंदर दी रहत है। आसा मनसा सगल त्यागै, जग ते रह निराशा। उदास हो जाए, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब कहते कीता की, जो करना सी तू नहीं कीता। करनो हुतो सो ना कियो, परियो लोभ कै फंद, तू मोह लोभ च फसया रहा। नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। सोची बैठा नहीं जी, बाद च छकांगे 5 साल बाद, अगले साल छकांगे, अगले साल। महाराज कहते समा सारा निकल गया। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जेह बिद जल को मीन। बिखियन स्यों काहे रचियो, निमख ना होए उदास। महाराज कहते एक निमख वस्ते भी उस रब नूं चेते नहीं कीता। जद पंजां ने अमृत छकिया होएगा, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह होरां ने, जब गुरु ने क्या होएगा, अब अमृत छकाए मोहे जैसे तुम लीनी है। सिखा ने थोड़ी, प्यारिया ने थोड़ी क्या होएगा तुसी सानू की दोगे। उन्होंने तो यही क्या होएगा, सच्चे पातशाह ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। वही आख्या होएगा, सेवक की ओढ़क निभी प्रीत। सच्चे पातशाह इस धरती ते एक गुरु नानक साहब का घर है, जिहड़ा सेवक नूं भी साहिब बना दिंदा। तुसी साडे गुलामां नूं भी प्यारे बना दिता। एक तुहाडा घर है, एक गुरु नानक साहब दा। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलता है राखियो चीत। जिउंदे जी भी तुसी रख लिया, ते महाराज जी इत्थों जाण तो बाद भी तुसी साडी तैयारी कराती, सानू निरभौ निर्वैर की अवस्था देती। जीवत साहिब सेवियो अपना, चलता है राखियो चीत। अगे जिक्र है महाराज जी केड़ा, आग्या मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरक नहीं जानियो। ये तुसी दिता महाराज जी। जैसी आग्या कीनी ठाकुर, जो तुसी हुक्म किया सीस, तुसी कहोगे रोम रोम वारण नूं तैयार हाँ गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे तो। तुसी सानू सरदारियां बख्शियां, अणख बख्शी, गैरत बख्शी, गुलामी दियां जंजीरां बख्शियां, ये निर्मल पंथ बख्शिया, ते एक एक सिख नूं पातशाही बख्शी तुसी। हम राखत पातशाही दावा, जैसी आग्या कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर। जो तुसी हुक्म कीता वो अपने हिरदे विच असी कमावांगे। जे कहोगे बह जाओ तो बह जाएंगे। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब तुसी कहोगे कुर्बान हो जाओ, असी कुर्बान भी हो जाएंगे, उठ के भी चले जाएंगे। जे कहोगे उठ के भजो तो भजांगे भी। जे कहोगे बह जाओ टिक जाओ तो उथे। जे रण तत्ते दा हुक्म करोगे, देह शिवा बरमोहे ये है, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। ना डरो अर सोचब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये हुक्म है। आग्या मैं भूख सोई कर सूखा, ये बड़ा कमाया हुक्म बाणी दा। जैसी आग्या कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, ऊठ उआहू को दोरियो। आग्या मैं भूख सोई कर सूखा, जे भुखे तो फिर भुखे ही है गुरु के सिख। 8-9 महीनों का घेरा तो गुरु के प्रेम की परीक्षा सिखर कमा रहे। इस सिक्खी का एक म्यार उच्चा कर रहे। आने वाले समय दे विच रहिंदी धरती तक सिख दे अंदर सबर होएगा। आग्या मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरक नहीं जानियो।
जो जो हुक्म भयो साहिब को सो माथे लै मान्यो। गुरु पातशाह तुहाडे ते शंका नहीं, शक नहीं, बस सिर चुका के तुहानू नमस्कार है। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, स्वस्थ कहंदे नमस्कार सिर झुका के। क्यों? आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। इत्थे शंका नहीं की जा सकती, इत्थे सिर झुका के नमस्कार किया जा सकता, इत्थे सिर झुकाया जा सकता। इहदे विच ही बख्शिशां ने, इहदे विच ही बरकतां ने। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कौन ने, कैसी बख्शिश है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बाबत भाई नंद लाल कहते, महाराज जी तुहाडे सारे चेहरे दे नूर, तुहाडी चेहरे दी ये बख्शिश नूं कौन बयान करे। कौन हो तुसी? हाँ मैनू इन्ना पता है, तुहाडे केस दी एक वाल दी तार, इहदी कीमत भी नंद लाल दो जहानां नूं वेच के भी नहीं दे सकदा। ये जिक्र किया दीन ओ दुनिया दरक मंदे आप री रुखसारे माँ, हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार माँ। मेरे यार गुरु गोबिंद सिंह जी तुहाडे केसां दी एक तार, एक मूँह वाल दी एक तार भी दो जहानां दी कीमत नहीं तार सकती, एडी बेशकीमती। बाकी तो मैं की बयान करा गुरु गोबिंद सिंह जी तुहाडी खूबसूरती दा, तुहाडी चढ़दी कला दा। तुसी नीले दे शाह सवार हो, चिट्टे बाजां दे मालक हो। तुसी तीरो तेगो तलवार चलाउंदे हो। ऐसे तलवार सी क्या जानिए क्या थी, आफत थी बला थी, खूंखार थी खूंबार थी। तुसी तीर चलाउंदे हो तो इन्नी दूर तक मोती बाग तो चला के ते लाल किले तक तुसी तीर छड्डदे हो। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह केड़ी केड़ी तुहाडी अवस्था बयान करिए। ते जब तुसी कलम चकदे हो, इस धरती ते ईरान तो एक कवि उठिया फारसी का, जिहदा नाम सी फरदौस। गुरु गोबिंद सिंह साहब आप उहदा जिक्र करते हैं। फरदौस ने 60,000 फारसी के शेर लिखे ने। दास ने उर्दू MA करते वक्त डॉक्टर नासिर नकवी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो सीखी, उत्थों सीखी उर्दू। ये 2008-9 की गल है। फिर दास ने जब PhD की है 12 तो लैके 13 तो लै 12-13 तो लैके 17-18 तक, उस PhD के समय दे विच दास ने फारसी सीखी है, जिन्हों असी परशियन कहते हैं। उहदे विच सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा तो एडवांस डिप्लोमा कोर्स होंदा है। तुसी जान के हैरान होवोगे, फरदौस दे शेर 60,000 ने फारसी दे। और ईरान का जिहड़ा बादशाह सी ना, वो फरदौस तो इन्ना बलहार सी, कहंदा तू इन्ना वधिया लिखदा है, तेरे एक फारसी दे शेर ते मैं तेनू सोने दी एक मोर दवांगा। उन्हें 60,000 शेर लिखे, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जद कलम चक्की, इक्को एक शेर गुरु गोबिंद सिंह साहब दा फरदौस के 60,000 शेर फिके पा दिंदा है। फिके पाते। अज कला साडा देश नहीं, साडे देश तो बाहर जिन्नी भी यूनीवर्सिटीज़ जिथे भी फारसी पढ़ाई जाएगी, जहाँ उर्दू, फारसी, पर्शियन, अरेबिक लैंग्वेज का डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा पिछोकड़ एकेडमिक्स नाल रहा, 10 साल मैं यूनीवर्सिटीज़ दे विच पढ़ाया, 9 साल, 4-5 साल गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी दे विच, साल 1.5 साल सेंट्रल यूनीवर्सिटी कश्मीर दे विच। मैं तुहानू अपना निजी तजुर्बा दसदा गुरु गोबिंद सिंह साहब की बख्शिश कैसी है। तुसी जान के हैरान होवोगे, साडा देश नहीं, साडे देश तो बाहर भी जिथे अरबी फारसी के डिपार्टमेंट ने, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब का जफरनामा ही पढ़ाया जाता है। क्यों? इस धरती ते ऐसी कोई लिखत नहीं फारसी की जिहड़ी जफरनामे के मीटर नूं चैलेंज कर सके। सब तो वड्डा ते सब तो महंगा मीटर, ताइयों ते नंद लाल ने कहा सी ना, बर दो आलम शाह। बर किनू कहिंदे आ? अज तो असी कपड़ा लैन जाते हैं रेडीमेड, अजकल सब कुछ हो गया। पुराने अज चलो पग्गां लैन जाते असी कहते हैं जी किन्ने मीटर, कोई कहता जी 6-7 7.5 मीटर। पुराने समय दे विच बर आख्या जाता सी। ये एक गज होंदा सी, एक मीटर एक लंबाई होंदी सी। किन्ने बर कपड़ा चाहिए? बर का मतलब है चौड़ाई लंबाई किन्ना क है। भाई नंद लाल कहता बर किड्डा क लंबा ते किन्ना चौड़ा,
तेरी बख्शिश कित्थों लैके कित्थे तक है। कहते दो आलम भी छोटे ने गुरु गोबिंद सिंह जब तेरी बख्शिशां नूं गिणन लगीए। बर दो आलम शाह असी शंके करांगे गुरु अगे नहीं, सिर झुकावांगे मत्थे टेकांगे। गुरु गोबिंद सिंह बर किड्डा क वड्डा असीम है तू, कोई अंत थोड़ी है। दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुध की ना बुध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत, और ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है, धीरज को धीरज, गर्भ में ना गर्भ रहे हो, रत में ना रत रही, रत पत रत है कि गुरु दी पत दे विच ही मेरी रत पत होगी। पत रत पत है, अद्भुत परमद बुद्ध विस्मय विषम, आश्चर्य आश्चर्य नहीं, अद्भुत भी नहीं, नहीं परमद बुद्ध भी नहीं, ना 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 विस्मय विषम भी नहीं, आश्चर्य आश्चर्य भी नहीं, ते अत कि नहीं तेरा अंत ना पाया। अत अत है बर दो आलम शाह इन्ना वड्डा। ते जद कलम चुकी गुरु गोबिंद सिंह ने, फरदौस वर्गे फिके पाते गुरु गोबिंद सिंह दे एक एक शेर ने, 111 शेर ने जफरनामे दे। पहला 12 शेर सिर्फ खुदाई दी उस्तत है, वाहिगुरु दी उस्तत है। दुनिया दे लोग बादशाह नूं चिट्ठी लिखते ने, बादशाह दे दरबार च जाते हैं तो कहते बादशाह तू रिजक देण वाला है, तू प्रजा नूं पालन वाला है, तू प्रजक दा दाता है, तू सोहना है, तू नूर वाला है, तू साडी बांह पकड़न वाला है। औरंगजेब नूं जित दी चिट्ठी लिख के कहते तू की है, तू ते झूठा मकार है, जो कुछ है मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु है। उहदे अगे नमस्कार कीती कि उन्होंने ध्याया सब तो पहला। कमाल ए करामात कायम करीम, वो है कमाल, तू कादा कमाल है, तू ते झूठा मकार है, तू ते कन्ना दा कच्चा है। नाम तू औरंगजेब रखिया पर शोभा नहीं तेरे तखत दी, झूठा है मकार कन्ना दा कच्चा। वो वड्डा कमाल ए करामात, ओदी ताकत करामात बंदियां नूं नहीं, वो ते सब नूं देंदा है। किनू किनू? वो ते साडे गुनाहां नूं देख के भी सानू रिजक देई जा रहा है। जेड़ा ओदा शुक्र नहीं भी करता वो ते उन्नू भी रज रज के देंदा है। जेड़ा लैके मुकरन वाला है देंदा दे, लेंदे थक पाहे, वो ते उन्नू भी जुगां जुगंतर खाई खाए। उन्नू भी दे रहा तो जुगां जुगां तो वो भी खाई जा रहा है। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनीमन गा रहा है। पच पशु नग नाग नरादप, बंदियां नू नहीं पशुआं नू भी, जेड़े जहर दे भरे हुए ने उन्हां नू भी पालने वाला है। नग नाग नरादप सर्व समय सबको प्रतिपाल है। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचार है। साडे अवगुणां नू देखण लग जाए ना वाहिगुरु, फिर असी किसी चीज़ दे भी हकदार ना होइए। सच तो यह है साडे सके साडे अंदर की ख्याल चल रहे हैं, जे उन्हां नू पता लग जाण ते वो भी साडे तो तौबा करन, दुर दुर करन साडे तो, ते वो साडे पर्दे पाई ढक के सानू देई जांदा है। सब कुछ दे रहा है कि ना कुछ नहीं देंदा। वो ते दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है। साडे पापां नू जाणदियां होइयां भी जे सानू किसी दे अवगुण पता लग जाण ते असी उस गली तो नहीं लंघदे, उहनूं बुलाउंदे नहीं, पर वो ते साडे दोखां नू देख के भी दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है, पर देत ना हारे। देण तो फिर भी नहीं टलदा, क्योंकि काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना पै। देह बहीन स्नेह सबो तन, नेह बृक्त अगह अचह है। वो देह दे विच नहीं है, पर हर एक देह दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह बैठा होया, सब दे अंदर वो बैठा होया। देह बहीन पर स्नेह सबो तन, सारे तना दा रखवाला है, सब दी प्रतिपालना करने वाला है। कोई उन्होंने याद तां करे। देह बहीन स्नेह सबो तन, नेह बरिक्त, उन्होंने मोह नहीं है, पर अगह अच्छा है, पर सब तो सब दे विच हो के भी सब तो परां परां है। फिर जान को देत अजान को देत, जिदे बारे जानते हो देखते हो उन्होंने भी देंदा है, जेड़े नहीं भी दिसदे जिदे बारे ख्याल नहीं उन्होंने भी देंदा है। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दै है। काहे को डोलत है तुमरी सुध, वो क्यों रब अगे शंका करदा है, वो क्यों मन के अंदर दे तर्क लियाउंदा है। ये तर्क तेरे अंदर खड़ोत लियाउणगे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़नगे। तू छड़ इस तर्क नूं, ए छप्पड़ नूं खत्म कर ते अंदर दरिया वाला सुभाव बना। सबर ए सुभाओ फरीदा, सबर ए सुभाओ। जे
जे तू बंदा बने ना, बंदा हजे बंदे नहीं आ, करतूत पशु की मानस जाल। सबर ए सवाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, जे दृढ़ कर ले ना रब दे हुक्म नू, वध थीवें दरियाओ टुट ना थीवी वाहड़ा। तू दरिया वर्गा हो, रब नू ध्या, गुरु नू ध्या। जे शंका कर देगा तो टुट के एक छप्पड़ की तरह हो जाएगा। तो जिथे पानी खड़ जाता है उत्थे पानी सुकना शुरू हो जाता है, तो मुश्क ते जरासीम कीड़े पैदा हो जाते। किथे रुक ना जाई गुरु ते शंका करके। गुरु बड़ा वड्डा है, समर्थ है। गुरपार ब्रह्म परमेश्वर भी आख्या, अपरंपर अलख अभेव भी आख्या। गुर जैसा ना ही को देव। कौन है? सतगुर मेरा बड़ समर्था। कौन है? सदा ही रहने वाला है। सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया। ये है गुरु। सतगुर कौन है? गुर जैसा ना ही को देव वड्डा, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। वो है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब। बर किड्डा वड्डा। गुरु साहब जब कलम चकते ने तो कमाल करते हैं। सच्चे पातशाह कमाल करते हैं। तो औरंगजेब नूं कह देंगे कि तेरी कोई तारीफ नहीं। कमाल ए करामात कायम करीम जिहड़ा सदा रहने वाला है, उसकी तारीफ है। रजा बख्श राजिक रहाकुन रहीम। वो रजा, उसकी रजा च रहो, वो रहम करने वाला है। अमा बख्श बख्शिंदे वो दस्तगीर। इत्थे ते सारे जिउंदे जी एक दूसरे की बांह फड़दे, वो तो मरण तो बाद भी बांह फड़न वाला है, दस्तगीर है। खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। अंदर नूं सोहना लगन वाला है। कि शहनशाही खूबी देहो रहनमू। शहनशाही खूबी देने वाला है जिहड़ा उन्होंने चेते करे। कि बेगुनो बेचूनो चूं बेनमू। ना वो तस्वीर विच है, ना वो मूरत विच है, ना वो बिंदु विच है, ना वो रंग दे विच है। वो तो सारियां तो निर्लेप हो के भी सारियां विच है। किड्डी वड्डी गल कीती। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने खंडे बाटे की ये देग पंजां नूं छकाई ते पंजां नूं ऐसी अवस्था दी जिस अवस्था दे विच आसा मनसा सगल त्यागै जगते रह निराशा। सिमरन कीतियां सच्ची दुख दुख नहीं भांसदा। दुख दे विच गफलत नहीं आउंदी। निंदा चिंदा उसत तो निर्लेप होंदा है मन। जगते रह निराशा। काम क्रोध जे परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। अंदर रब का प्रगटावा होंदा है। तो जिथे शहनशाह बादशाह आके बह जाए ना, उथे फिर सफाइयाँ हो जांदियां आपे ही। तो जिथे गुरु का अमृत आना है ना इस देही विच, फिर इत्थे सफाइयाँ भी उन्हें करनियां ने। नस वंजो हो किल विखो करता घर आया। भज जाओ विकारो हुण करतार दी दात इस देही जे आ रही है। दूतह दैन भया गोबिंद प्रगटाया। ये कृपा है सच्चे पातशाह दी। पर गुर कृपा जे नर को कीनी ते एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। खालसा गुरु गुरु खालसा ज्यों पानी संग पानी। सतगुर जी बख्शिश करन जिन्हां ने खंडे बाटे की पौल छकी है, उन्होंने बहुत खुशियाँ। आप जी मर्यादा वाला गुरु के बचना वाला जीवन कमाओ। जिन्हां ने नहीं छकी वो आने वाले 15 तरीक खंडे बाटे की पौल छकन जी। भुलां चुकां की खिमा। शाम का दीवान आखिरी है। आप संगतां दे दर्शन करके शामी रुखसत होवांगे जी। बहुत धन्यवाद। सतगुर जी के बचन, सतगुर जी की बाणी पढ़दियां हुई बेअंत भुलां बख्श देना। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।